वेलकम टू गाइस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब कुछ वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो मैं जैसे कि आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को हम अपलोड करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे इंग्लिश वोकेबुलरी का जो इंग्लिश वोकेब है, इसका एक नई सीरीज चालू हो रही है जो कि आपकी इंग्लिश को बनाएगा और भी खास, और आप सीखेंगे बहुत सारे वर्ड्स। अब चलिए हम देखेंगे इसमें, जैसे कि आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा कि क्या होने वाला है। तो हम 20 मिनट के लेक्चर में हम 100 से ज्यादा वर्ड सीखेंगे, और ये वोके बहुत ही खास होंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और आपकी इंग्लिश को इनहेंस करने के लिए, जब आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाते, कभी कभार आप अटक जाते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी। तो ये तो पहला वीडियो है, इसके बाद और भी बहुत सारी क्लासेस आएंगी जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हो। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास बस 20 मिनट है। तो 20 मिनट में हम 100 वॉके की प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो सबसे पहला ये रेजिलेंट है, जिसको हम लचीला बोलते हैं। अब रेजिलेंट का मतलब क्या होता? कैपेबल ऑफ रिकवरिंग क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। कैपेबल ऑफ रिकवरिंग क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज यानी कि कोई भी ऐसी परेशानी है, उससे आप जब भी रिकवर करते हैं, कोई भी ऐसी परेशानी होती है, जब भी आप उस चीज से रिकवर करते हैं, सही हो जाते हैं, कोई मुश्किलात आती है, ऐसी कोई सी मुश्किल है, तो आप उससे उभर के निकलते हैं। तो उसी की तो डेफिनेशन में बोला लची। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो इसमें तो लचीला बोला है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि कोई बंदा है, कितना हार्ड वर्क कर रहा है, यानी कि वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है, इसमें लचीलेपन की बात की गई है। अगर हम इसका सिनोनिम देखेंगे, तो जैसे कि सिनोनिम्स क्या रहते हैं, जो उसके ही जैसे वर्ड्स रहते हैं, जैसे पर्यायवाची, और एंटोनिम्स क्या रहते हैं, जो इसके विपरीत शब्द रहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होंगे रेजिलेंट के? स्ट्रॉन्ग, टफ, फ्लेक्सिबल, हार्डी, इरिप्रेसिबल। और एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, वीक का मतलब भी कमजोर, कमजोर, वल्नरेबल, डेलिकेट और सेंसिटिव। तो ये सब चीजें यानी कि बताई है कि कमजोर चीजों के बारे में बताया है। अब जो लचीली चीज वो जो होती है, जैसे कि आप कोई भी वो देख सकते हो, रबर देख सकते हो, कितनी लचीली होती है। आप उसको जितना खींचते जाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे इसमें आप देख, इसमें जो स्प्रिंग बताई ये भी, इसको आप देख सकते हो कि इसका लचीलापन कितना होता है ना। तो इसमें इंसान से भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब आप कुछ वर्ड्स भी देख सकते हैं, जैसे कि सी इज रेजिलेंट वुमेन हु नेवर गिव अप, यानी कि वो रेजिलेंट वुमेन है जो कभी किसी भी चीज को कर ऐसे छोड़ नहीं देती है, कुछ ना कुछ करेगी। द इकोनॉमी प्रूव टू बी सरप्राइजिंगली रेजिलेंट, यानी कि बहुत लचीली, ऊपर नीचे होती रहती है। ट्रीज आर रेजिलेंट इनफ टू सर्वाइव अ स्टॉर्म, कि अब इतनी आंधी तूफान चल रहे हैं फिर भी वो ट्री सर्वाइव कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। ही हैज अ रेजिलेंट स्पिरिट डिस्पाइट मेनी फेलियर्स, यानी कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, वो कितना कैपेबल है, बहुत सारी चीजें झेलने के बाद भी वो अपने दम पे वो खड़ा हुआ है। तो ऐसी बात बोल सकते हैं। हाई क्वालिटी रबर इज वेरी रेजिलेंट मटेरियल। अब जैसे कि इसमें आ गई रबर की बात आ गई, जो हाई क्वालिटी मटेरियल, जो हाई क्वालिटी रबर होती है, अच्छी क्वालिटी की रबर होती है, वो रेजिलेंट मटेरियल होती है, यानी कि लचीली होती है। उसको आप जितना भी खींचेंगे तो वो टूटेगी नहीं। इसमें तो ये है, इजी सा आपको समझना है और कुछ नहीं। अब एबंडेंट का मतलब क्या होता? अबेंडेंट का मतलब होता है अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, प्लेंटीफुल, यानी कि जो भरपूर मात्रा में चीज अवेलेबल होती है, तो प्रचुर होता है इसका मतलब। एबंडेंट का मतलब देखो इसको हम जब भी हम बोलेंगे तो अबंडेंट। अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम है प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, बोर्टिफुल, प्रोफाउस। और एंटोनिम्स क्या है? स्केर्स, मेगर,
स्पेयर्स, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, यानी कि जो कोई चीज भरपूर मात्रा में बहुत सारी है, उसका अपोजिट विपरीतार्थक क्या होगा? स्कैर्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, मेगर का मतलब भी, स्पेयर्स का मतलब भी, लिमिटेड का मतलब होता है वो चीज बहुत कम है, और प्लेंटीफुल का इसका अपोजिट हो जाता है कि बहुत सारी चीज है। तो ये है। अब इसमें कुछ एग्जांपल देखे, जैसे कि ये भाई साहब को देखो, बहुत सारे टमाटर लेके बैठे हुए हैं, इनके पास अबेंडेंट अबेंडेंट मात्रा में टमाटर हैं। तो देयर इज अ अबेंडेंट एविडेंस और दैट ही इज इनोसेंट, यानी बहुत सारे एविडेंस हैं जो कि हम इसको इनोसेंट साबित कर सके, निर्दोष साबित कर सके। द ट्रॉपिकल आइलैंड हैज अबेंडेंट रेनफॉल। अबेंडेंट का मतलब होता है कि बहुत सारी, बहुत तेज पानी गिर रहा, बहुत सारी बारिश हो रही है। वी हैव एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ फूड, यानी कि हमारे पास बहुत सारा फूड है सप्लाई करने के लिए। नेचर प्रोवाइड अस विद अबंडेंट रिसोर्स, नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्स दिए हैं, जैसे कि वाटर देख लो, एनर्जीज देख लो, यानी कि सन की रेज, सन है, वाटर है, लैंड रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज हैं। हर कैरियर इज फिल्ड विद अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंट यानी कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीज है, मात्रा बहुत ज्यादा है किसी भी चीज की, तो उसको बोलते हैं अबंडेंट। अब बेनिवोलेंट किसको बोलते हैं? परोपकारी। बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, जो किसी का भला चाहता हो। वेल मीनिंग एंड काइंडली, अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो काइंड, जेनरस, चैरिटेबल, कंपैशनेट, अल्ट्रुइस्टिक। और इसका एंटोनिम क्या होगा? तो मेलुवेलेंट, क्रूअल, ग्रीडी, जैसे लालची होता है कोई, है जो कोई किसी के बुरा चाहता हो। अनकाइंड, सेल्फिश हो, जो दया ना कर सके, जो खुद के बारे में सोचे, तो ये सब। अब इसका सेंटेंस देखेंगे, द किंग वॉज बेनोवोलेंट रूलर, यानी कि परोपकारी रूलर है। शी हैज अ बेनोवोलेंट एटीट्यूड टूवर्ड एनिमल, उसका रवैया एनिमल के प्रति बहुत अच्छा है, यानी कि उनको प्यार करना, दुलार करना, ये सब। द चैरिटी वॉज स्टार्टेड बाय बेनोवोलेंट डोनर, अब बेनोवोलेंट यानी कि कोई परोपकारी ने, कोई एक ऐसे बंदे ने बहुत सारा डोनेशन दे दिया होगा, है ना, तो किसी किसी परोपकारी बंदे ने स्टार्ट कर दी होगी चैरिटी, इसके बारे में ये बताया। ही ऑफर्ड अ बेनोवोलेंट स्माइल टू द चाइल्ड, यानी कि उसने बहुत अच्छी हंस के हंसी दिखाई, तो उसको ऑफर की। और भाई कैसे हो, जैसे हम किसी को हंस देते हैं तो उसको अच्छा लगता है, काइंडली जेस्चर देके। देयर बेनोवोलेंट एक्शन सेव द लोकल लाइब्रेरी, अब लोकल लाइब्रेरी में क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो भाई किसी ने बचा ली उसको, या पैसे वैसे दे के बोल दिया भाई कि आज से हम इसकी देखभाल करेंगे, इसको बंद मत करो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बेनोवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, किसी का भला करना। अब मेटिकुलस, अति सावधान। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? अति सावधान। जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी देखने को मिलती है ना, तो इसमें यही बताया है कि शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, किसी भी चीज को डिटेल में बताना, उसकी जांच पड़ताल बहुत ध्यान से करना। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? प्रिसाइज, थोरो, थोरो, स्क्रेप्यूलस, डिलीजेंट, डिटेल्ड, किसी भी चीज को जैसे डिटेल में नहीं पढ़ते हम। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है? एंटोनिम्स, केयरलेस, स्लोपी, नेग्लिजेंट, इनएक्यूरेट, कैजुअल। तो देखिए एक वर्ड के हमने कितने सारे वर्ड देखे, अपोजिट भी देख लिए, पांच पांच सिनोनिम्स देख लिए जो उसकी जैसे ही हैं। तो यही है हमारे 10, हर 10 स्लाइड है, 10 स्लाइड में आप 10 देखो तो 10 इंटू 10 100, मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे आप 100 वर्ड सीखोगे। अब ही इज मेटिकुलस अबाउट कीपिंग हिज रूम क्लीन, यानी कि बहुत बड़ा अति सावधान रहता भैया, अपने रूम को साफ रखता है। द रिसर्चर कीप मेटिकुलस रिकॉर्ड, अब जो रिसर्चर है वो क्या करते हैं, हर एक चीज को पढ़ पढ़ के रिसर्च करते, कोई चीज गलत पब्लिश ना हो, तो उनके पास रिकॉर्ड रखना पड़ता है हर चीज का। अब थर्ड है, हर मेटिकुलस प्लानिंग इंश्योर्ड सक्सेस, जो उनकी प्लानिंग है वो सक्सेस को सुनिश्चित करती है, यानी कि अति सावधान, हर चीज को वो अच्छे से करते होंगे, प्लानिंग ऐसे करते होंगे कोई कि उनको फेलियर झेलना ना पड़े, तो बड़ी ही सावधानी से। पेंटिंग मिनिएचर रिक्वायर मेटिकुलस वर्क, अब जो पेंटिंग है तो इनको है ना, जो छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाते हैं एक बड़ी पेंटिंग में,
तो उसमें ना बड़ी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती कि कोई चीज गलत ना हो जाए, है ना। तो इसमें ये बताया है, यानी कि किसी चीज का केयर करनी, सीधी सी बात। और ही चेक्ड द डॉक्यूमेंट विथ मेटिकुलस केयर। उसने, अब कोई भी बंदा है, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, तो वो हर एक चीज पढ़ पढ़ के देखेगा कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, बड़ी सावधानी से। क्यों? दुर्घटना हट, आई मीन नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सिस्टम हो सकता है अगर आपने किसी भी चीज को सावधानी से ना पढ़ा। तो ये होता है मेटिकुलस, अति सावधान। अब है एलोक्वेंट, सुवक्ता, यानी कि जो बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकता हो, हिंदी बोल सकता हो, बोलने में माहिर हो, है ना। जैसे कि शशि थरूर, क्या मस्त लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी उनकी जो स्पीकिंग स्किल है बड़ी एक नंबर मस्त है। जब भी आप उनके सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हम एज एग्जाम्पल उनको ले सकते हैं, जो बोलने में बहुत ही अच्छा हो, सुवक्ता, एलिक्वेंट, फ्लुएंट और परस्यूएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, लिखने में और बोलने में माहिर हो। अब सिनोनिम्स क्या हो सकता है? आर्टिकुलेट, फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, जो किसी चीज को एक्सप्रेस कर सके, किसी चीज को अच्छी तरीके से बता सके और आप उसको सुनना चाहते हो, अट्रैक्ट हो रहे हो आप। परस्यूएसिव, सिल्वर टंग। एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इन आर्टिकुलेट, देखो आर्टिकुलेट का इन लगा दोगे तो अपोजिट बन जाता है। मम्बलिंग, जो बोल नहीं पाता हो, साइलेंट हो, हेजिटेट करता हो, जो डल हो, तो ये सब। सेंटेंस क्या हो सकते हैं? ही गेव एन एलोक्वेंट स्पीच एट द सेरेमनी, यानी कि बहुत ही अच्छी स्पीच दी है। हर आईज वर मोर एलोक्वेंट देन हर वर्ड्स, बोलते कि उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही कुछ बता रही हैं उनके शब्दों से ज्यादा। अच्छा। द लॉयर मेड एन एलोक्वेंट प्लीव, तो ये लॉयर से रिलेटेड चीजें बताई हैं। अब लॉयर क्या करेगा? अपनी बातें बताएगा। सी इज एन एलोक्वेंट एडवोकेट फॉर राइट। फिर उसके बाद हीज राइटिंग स्टाइल इज बोथ सिंपल एंड एलोक्वेंट, तो इसमें बताया कि उसकी राइटिंग बड़ी सिंपल है और बड़ी अच्छी तरीके से सारी चीज समझ में आ रही है, यानी समझने लायक हो, देखने में अच्छा लगे और सुनने में भी। अब नेक्स्ट देखेंगे तो एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा, कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है, कैटास्ट्रोफ होता है, जैसे कि इसमें अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, ट्रबल, डिफिकल्टी, कैटास्ट्रोफ। क्या हो सकता है? हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, ट्रबल, डिफिकल्टी, कैटास्ट्रोफ। और एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, लक, कंफर्ट, एडवांटेज, यानी कि इसका अपोजिट। अगर कोई चीज डिस्ट्रक्शन हो रही तो जो फिर उसको और अच्छी तरीके से बताएंगे तो उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, जैसे हार्डशिप, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस। जैसे अनसक्सेसफुल कोई चीज हो जाती है फिर बोलते हैं हम सक्सेसफुल हो गई, तो ऐसा, है ना। तो ये है। अब सेंटेंस क्या हो सकते हैं? ही शोज करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज, यानी कि वो करेज दिखा रहा है, जितनी भी आपदा है तो भी अपना बहादुरी के साथ सारी चीजें बता रहा है। एडवर्सिटीज बिल्ड अ पर्सन कैरेक्टर, यानी कि जितनी भी आपदाएं होती, जब भी आप फेलियर को फेस करते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। आपके कैरेक्टर, तो पर्सन के कैरेक्टर को बनाती है, उसके चरित्र को। दे मैनेज टू ओवरकम एडवर्सिटीज, वो जितनी भी आपदाएं, जितना भी डिस्ट्रक्शन, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, उन सबको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज कर सकते हैं, उन्होंने मैनेज किया है। अब टू फ्रेंड्स स्टे ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एडवर्सिटीज, ये बता रहे जो सच्चे दोस्त होते हैं तो वो आपदा के समय दूर नहीं जाते, पास में आते हैं। बट ऐसा देखने को मिलता भी है और नहीं, ऐसा हो सकता है। तो इसमें नोट होगा ट्रू फ्रेंड्स नॉट स्टे ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एडवर्सिटीज, यानी कि दूर नहीं भागते। ट्रू फ्रेंड्स, जब भी हमारे कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम कहीं भी डिफिकल्टीज फेस करते हैं तो बच्चे यानी कि दोस्त आते हैं हमारे हेल्प करने। और फिफ्थ, द कम्युनिटी स्टे यूनाइटेड डिस्पाइट एडवर्सिटीज, कि एक कम्युनिटी है वो एक है कितनी भी बड़ी आपदा डिफिकल्टीज आने के कारण। तो ये बताया। नेक्स्ट क्या है? ऑब्सोलेट, अप्रचलित, जो कि ओल्ड हो चुका है,
एंशिएंट टाइम की चीजें जो अब चलती नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे 1000 और 500 के नोट वो बंद हो गए हैं। अगर आप उसको कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई चला ही नहीं पाएगा उसको अगर मार्केट में भी लाओगे तो, है ना, तो वो होती है अप्रचलित, जिसका अब कोई मूल्य नहीं है, या तो मूल्य है तो वो बट वो उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो उसको इंग्लिश में ऑब्सोलेट बोलते हैं। नो लॉन्गर प्रोड्यूस और यूज्ड आउट ऑफ डेट, जो आउट ऑफ डेट है, क्या है, आउट ऑफ डेट, और उसका प्रोडक्शन फिर हो ही नहीं पा रहा है। जैसे नोकिया है, अब कीपैड वाले मोबाइल आपको दिखेंगे बट बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो नो लॉन्गर प्रोड्यूस और यूज आउट ऑफ डेट, जो आउट ऑफ डेट होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे, आउटडेटेड जो पुरानी हो चुकी है, एंसेंट जो पुरानी है, एक्सटेंट विलुप्त हो चुकी है, एंटिक्वेटेड ओल्ड फैशन। और एंटोनिम्स क्या होंगे, इसका अपोजिट, पुरानी का नया, मॉडर्न, करेंट जो आज के ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो ट्रेंड में है, न्यू, कंटेम्परेरी, तो ये सब। अब सेंटेंस क्या हो सकता है, टाइपराइटर्स हैव बिकम ऑब्सोलेट। अब जो टाइपराइटर्स है, पहले देखो, पहले टाइपराइटर्स का यूज होता था, आजकल कीबोर्ड का यूज हो रहा है, तो वो बहुत ऑब्सोलेट या कि अप्रचलित हो गए हैं। और मेनी ओल्ड लॉज आर नाउ ऑब्सोलेट, अब जितने भी पुराने लॉज थे तो वो तो उस टाइम के पीरियड के अनुसार थे, उस टाइम पे जैसी कंडीशन थी, आज की कंडीशन अलग है, तो आज के लिए मॉडर्न लॉज जरूरत पड़ते हैं। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी में हम क्या नए लॉ अपग्रेडेड करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स भी देखने को मिलते हैं, तो हम पुराने लॉज को इम्प्लीमेंट तो करेंगे बट हम उसको चेंज करना पड़ेगा, हमें नई चीज लानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल समय बदल चुका है। अब टेक्नोलॉजी मेक्स गैजेट्स ऑब्सोलेट क्विकली, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो क्या करा देती हैं, वो कोई भी गैजेट्स को ऑब्सोलेट करा देती। कैसे, अब नए नए फोन आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कीपैड कोई मोबाइल है, उसकी जगह पे टच आ गए, अब टच में भी वेराइटीज आने लगी, कोई ज्यादा मेमोरी वाला है, कोई कम मेमोरी वाला, कोई कोई अच्छा गेमिंग के लिए लेता है, कोई बैटरी बैकअप के लिए लेता है, कोई कैमरे के लिए लेता है, तो हर दिन नई नई चीज आती जा रही। फिर नेक्स्ट, दैट सॉफ्टवेयर इज ऑब्सोलेट एंड अनसपोर्टेड। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में देखो तो विंडोज 7 आउट ऑफ डेटेड हो गया, आपको यूज नहीं करता, अभी तो यूज करते होंगे बट अब ज्यादा चलता ही नहीं है, अब आप मार्केट में जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, तो क्योंकि लोग अपग्रेडेड अपडेटेड चीजों को प्रेफर करना पसंद करते हैं। ये सारी चीज ऑब्सोलेट हैं, अप्रचलित हैं, अब इनका कोई उपयोग नहीं है। इज दैट प्रिंटेड बुक बिकमिंग ऑब्सोलेट, अब जो प्रिंटेड बुक थी क्या वो ऑब्सोलेट बन चुकी है, अप्रचलित बन चुकी है? ऐसा हो जाता है, क्यों नहीं होता, बहुत टाइम हो जाता, क्योंकि नई नई चीज लेंगे आप। चलिए हम देख लेते हैं ये कैंडिड, स्पष्टवादी। तो ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक, जैसे कि जो आप सीधा सीधा बोलो, आप किसी बात को छुपाओ नहीं, जो है सो है, डायरेक्टली उनके फेस पे बोल दो। फ्रैंक, ऑनेस्ट, ब्लंट, सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा, टेंशन ही नहीं है, छुपाने की बात ही नहीं कोई। डिसऑनेस्ट, सेक्रेटिव, डिसेप्टिव, एवेजिव और इनसिंसियर, इसका मतलब होता है कि आप ईमानदार नहीं हो, आप बोल ही नहीं पा रहे, पीठ पीछे बोल रहे, तो इसका एंटोनिम ये है। कैंडिड का मतलब स्पष्टवादी होता है, जैसे आई एक्सपेक्ट अ कैंडिड ओपिनियन फ्रॉम यू, द सेलिब्रिटी गिव अ कैंडिड इंटरव्यू, यानी कि स्पष्टवादी सीधे सीधे चीज बोल दी। टू बी कैंडिड, आई डोंट थिंक दिस विल वर्क, वी हैड अ कैंडिड डिस्कशन अबाउट द फ्यूचर, कि हमें ना स्पष्ट बातें कर लेना चाहिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। द फोटोग्राफर टुक सेवरल कैंडिड फोटो शॉट्स, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं। अब एक होता है प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, तो एक्टिंग विथ और शोइंग केयर थॉट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आप क्या हो ना, समझदारी दिखाना, जैसे वाइज, बुद्धिमानी, कॉशियस, सेंसिबल, जुडिशियस, रेकलेस, फुलिश, केयरलेस, इम्प्रूडेंट, ये सब होते हैं। आप सेंटेंस देखेंगे तो इट इज अ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर इमरजेंसी, जैसे कि इमरजेंसी के लिए हम समझदारी दिखाते हैं ना, कि अभी पैसे बचा लो, कभी कुछ दिक्कत आ सकती है, तो समझदारी होता है इसका मतलब। बैकिंग अप योर फाइल्स इज अ प्रूडेंट स्टेप, ही मेड अ प्रूडेंट डिसीजन टू वेट फॉर मोर, यानी कि समझदारी भरे डिसीजन लेने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो ये सब है। ये अब क्या, अब चलो लास्ट देख लेते हैं। तो ट्रैंक्विल, यानी कि शांत और स्थिर होता है, कामली, जैसे फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस से फ्री होना, काम और पीसफुल होना, शांति बना के रखना और कुछ नहीं। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, चायोटिक, नोइजी, जो आवाज वाली हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, वायलेंट, एजिटेट,
और सिनोनिम्स क्या हो सकता है, काम, पीसफुल, सरेना, प्लेजाइट, क्वाइट, ये सब। तो ये कुछ सेंटेंस जैसे कि द विलेज वॉज लोकेटेड इन ट्रेनिक्विल वैली, फार फ्रॉम द सिटीज, आई फील मोस्ट ट्रेनिक्विल व्हेन आई एम सिटिंग नियर द ओशन, द मॉर्निंग एयर वॉज कूल, फ्रेश एंड ट्रेंक्विल, है ना। तो इसका मतलब होता है शांति, स्थिरता, कामनेस। तो बस ये आपके कुछ 10 वर्ड्स थे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को एनहेंस करने में। इसके बाद और भी वर्ड्स आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।